आज क्लास 6 का मैं पहले ज्योग्राफी ले रहा हूँ। टाइटल है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो अर्थ अर्थ की जो शेप है वो बल्ज है। बल्ज मतलब बीच में फूला हुआ सा है, ये आप पढ़ चुके हैं। और ग्लोब जो है दैट इज द मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक वेरी स्मॉल मॉडल होता है कौन? ग्लोब। तो ये भी आप जानते हैं। अब बड़े ग्लोब्स भी होते हैं जिनको किसी दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो छोटे ग्लोब जो होते हैं वो, जैसे मान लीजिए कि उनको बंच ऑफ की में लगा लिया, तो वो हालांकि उनसे स्टडीज के काम में नहीं आ सकते, पर देखने के लिए या थोड़ा जनरल आइडिया आपको वर्ल्ड का मिल जाता है। इसके अलावा ऐसे ग्लोब्स भी आते हैं जो कि बलून्स के ऊपर ड्रॉ होते हैं। मतलब जब आप बलून को फुलाएंगे तो पूरे उसके अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और वाटर बॉडीज हैं प्रकट हो जाएंगे। जब आप उसको पानी सॉरी उसमें से एयर निकाल देंगे तो वो आप उसको रख सकते हैं, ले जाने में आसान होता है। तो ये भी एक प्रकार का बलून्स के ऊपर ड्रॉ किए गए, ले जाने में काफी कन्वीनियंट होता है। अब ग्लोब को आपको पता है कि घुमाया जा सकता है ना, जैसे अर्थ वैसे ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, वैसे ग्लोब को भी स्टडी करते समय घुमा सकते हैं, है ना। जैसे पॉटर्स व्हील को घुमाते हैं, पॉटर्स व्हील को, उसके ऊपर मिट्टी का क्ले का काफी है ना रख के, तो उसी तरह से अब इस पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं, है ना, इनको दिखाया जाता है ग्लोब पर, ये सभी जानते हैं। और छोटी वाटर बॉडी जैसे वे हो गया, है ना, सीज हो गया, ओशंस तो दिखाते ही हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, ये सारी चीजें इन पर सही सही स्थानों को लोकेट किया जा सकता है ना। पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेज बने होते हैं, यानी जिनकी मदद से हम स्थान को सही जगह पर लोकेट कर सकते हैं। तो ये ग्लोब्स में बने होते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंसेज, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ये लाइन्स हैं आगे। अब ग्लोब के बीच में एक सीधी रेखा खींची जाती है जो ग्लोब के आर पार जाती है, और इसको एक्सिस या अक्ष बोलते हैं। हालांकि ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक्चुअली में ये होती नहीं है। ग्लोब के बीच में से फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे, है ना, ये जो ऐसे एक्सिस जैसे एक लाइन जाती है, उसको दैट इज इसमें ड्रॉ नहीं किया हुआ है, आई हैव ड्रॉन रफ आइडिया, तो रफ डायग्राम्स। तो इस तरह की एक लाइन मानी जाती है, उसको एक्सिस बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। पढ़ने के लिए या स्थानों को लोकेट करने के लिए इनको जियोग्राफर्स ने इसको एज्यूम किया है, यानी इनको इमेजिन किया हुआ है। अब ऊपर से ऊपर ये नॉर्थ पोल में ज्वाइन करती है, और साउथ पोल में जो एक्सिस है अर्थ का वो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करती है। जरा सा स्लैंटिंग टिल्टेड लाइन होती है, एकदम स्ट्रेट नहीं होती। अब पृथ्वी पर एक रेखा और बताता हूं मैं। बहुत सी रेखाएं हैं, यानी कि बहुत सी लाइंस ड्रॉ की गई हैं, जिनमें से सीधी रेखा जो हॉरिजॉन्टल रूप से, है ना, आड़ी आड़ी जिसको बोलते हैं, इसे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, है ना। ये जो है, ये देखिए, इसका मेजरमेंट है 0 डिग्री, दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। ये जो इक्वेट अर्थ को टू इक्वल हाफ में बांटती है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ये इसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री। यहाँ से शुरू करके हम आगे फिर पढ़ते हैं कि है ना इनके लैटिट्यूड्स के मेजरमेंट के बारे में। अब इक्वेटर का ऊपरी आधा भाग, ये आधा भाग को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस। और इसी तरह का एक भाग नीचे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं सादर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, तो ऊपर का आधा गोला, नीचे का आधा गोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ग्लोब इनको दो बराबर भागों में बांटता है ना, बिल्कुल, इसीलिए शायद इसको इक्वेटर कहा गया, यानी कि जो कि इक्वेट दो बराबर भागों में बांटता है। अब इक्वेटर एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन ऑफ रेफरेंस होती है ना, क्योंकि ये हमें स्टडी करने में कौन सा स्थान कहाँ है ये बहुत मदद करेगी। हालांकि ये सारी लाइनें अर्थ पर एक्चुअली में ड्रॉ नहीं की गई हैं, बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मत समझिए कि अर्थ के ऊपर किसी ने लाइन ड्रॉ करी, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इक्वेटर की तरह अनपैरेलल सर्कल्स भी जो कि ध्रुवों तक जाते हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये सिर्फ लैटिट्यूड से बोल देते हैं, इन्हें डिग्रीज में मेजर किया जाता है। जैसे ये लाइन्स है ना, ये इस तरह से ड्रॉ की गई हैं, ये कहलाती हैं लैटिट्यूड। ये लाइन भी लाइन ऑफ रेफरेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी किसी स्थान की लोकेशन को बताने में। इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। इस तरफ ये देखिए, इस तरफ आई ड्रॉन, ये लाइंस कहलाती हैं लैटिट्यूड, है ना, क्योंकि
इक्वेटर के पैरेलल खींची जाती हैं। अब इक्वेटर की माप 0 डिग्री होती है, आपको पता ही है। अब 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अर्थ का नॉर्थ पोल होता है। ये बढ़ते बढ़ते जैसे मेजरमेंट ये 0 डिग्री यहाँ पे ये सॉरी 90 डिग्री यहाँ पे पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसी तरह का 90 डिग्री साउथ में होता है, उसको बोलते हैं साउथ पोल। तो 2 पोल्स हैं, ये हो गई इनकी मेजरमेंट हो गई। अब क्या होता है कि 90 डिग्री साउथ के साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल। अब हर लैटिट्यूड के साथ साथ एन और एस भी लिखा रहता है कभी कभी, है ना, जैसे 30 डिग्री एन या एस। तो एन या एस का मतलब ये होता है कि 30 डिग्री तो नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर्स में हो सकता है। तो उसको मेजर करने के लिए, बताने के लिए कि एन मतलब नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और एस मतलब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए एन या एस लिखा रहता है लैटिट्यूड के साथ। ठीक है। अब जैसे कोई 2 जगह है ना, मान लो कोई 2 जगह है, वो मान लीजिए 2 जगह 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, तो कैसे बताएंगे, है ना। तो एक एक नॉर्थ में भी इधर 20 डिग्री इधर भी है ना, जैसे यहाँ से 0 से बढ़ेंगे तो इधर 20 है, मान लीजिए यहाँ 20 फॉर एग्जांपल, इधर भी 20 होगा दोनों तरफ। तो कैसे बताएंगे, तो 20 डिग्री नॉर्थ मतलब इधर रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो स्थान, और 20 डिग्री एस लिखा रहेगा तो साउथ में होता है, यानी 20 डिग्री दोनों तरफ हो सकता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो पहचानेंगे कैसे, एन या एस लिखा रहेगा किसी प्लेस के लोकेशन में। अब इक्वेटर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, है ना, तो इनका जो है ये कम होता जाता है, दूर जाते हैं तो ये देखिए, है ना, इस तरफ से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इक्वेटर से दूर होने पर पैरेलल की लैटिट्यूड का डिस्टेंस कम होता जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में अब हम पढ़ेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, तो इनमें जैसे इक्वेटर हुआ 0 डिग्री, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, और नॉर्थ पोल यानी कि 0 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल यानी कि सॉरी 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल यानी कि 90 डिग्री साउथ। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक मतलब होता है लाइन, इस लाइन को बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मानी जाती है। इसी तरह की एक लाइन ड्रॉ की गई है साउदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड में से है। अब इसके अलावा इक्वेटर मैंने बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, ये यहाँ देखिए, ये आर्कटिक सर्कल, ठीक है, इसके मेजरमेंट होता है 66 1/2 नॉर्थ, ये 66 1/2 नॉर्थ डिग्री। इसी तरह 66 1/2 साउथ होता है, उसको बोलते हैं आर्कटिक एंटार्कटिक सर्कल। नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल होगा, उसी तरह का साउथ में उतनी ही मेजर 66.5 साउथ में एंटार्कटिक सर्कल होगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। अब क्या होता है कि हमें पता है कि दोपहर का सूर्य जो है वर्ष में कम से कम एक बार सभी लैटिट्यूड्स पर एकदम सीधा यानी कि ओवरहेड होता है, एकदम आसमान में ऊपर, वर्ष में एक बार सभी स्थानों पर सभी लैटिट्यूड्स पर पड़ता है। तो उस समय क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के बीच की एरिया की ही बात है, उसके बियॉन्ड नहीं होती ये घटनाएं। ठीक है। तो इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर, यानी इस एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में जब ओवरहेड पड़ता है सूर्य एकदम सीधा आसमान में, तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड मतलब बहुत ज्यादा गर्मी जहाँ पड़े, है ना, इक्वेटर के दोनों तरफ, नॉर्दर्न भाग में भी और साउदर्न भाग में भी इक्वेटर की। तो इक्वेटर के दोनों तरफ जो एरियाज हैं 23 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। अब फिर आपको पता है कि सूर्य की किरणें इधर से थोड़ा तिरछी हो जाएंगी, तो उसके इसके थोड़ा ऊपर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यानी ये यहाँ, और ये इसके क्या आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच इधर नॉर्थ में, और एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में साउथ में, इन दोनों के बीच में क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है यहाँ टॉरिड जोन की तुलना में, रहता ज्यादा है लेकिन टॉरिड जोन की तुलना में कम रहता है, यानी टेम्परेट रहता है। तो इसीलिए इन इलाकों को बोलते हैं टेम्परेट जोन, मतलब वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। कहाँ पर, आर्कटिक सर्कल और
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब नॉर्थ और साउथ पोल, ये इधर देखिए, नॉर्थ पोल में ये 90 डिग्री और 66 डिग्री, नॉर्थ इसी तरह से 90 डिग्री और 66 डिग्री, साउथ दोनों के बीच का इलाका जो है ये कहलाता है नॉर्दर्न पोल। ये इधर हो गया नॉर्थ में, साउदर्न पोल ये हो गया। तो दो ये पोलर रीजन है, ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और है ना, ये बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ बहुत तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पर बहुत कम गर्मी पहुंच पाती सूर्य की, सूर्य से ही पूरी अर्थ को लाइट और हीट मिलता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इसीलिए इन इलाकों को दोनों तरफ, नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में दोनों तरह के इस इलाके हैं, इनको बोलते हैं 90 डिग्री और 66 हाफ नॉर्थ, और 90 डिग्री और 66 हाफ साउथ के जो बीच में दोनों इलाके हैं उनको बोलते हैं फ्रीजिड जोन, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके। तो ये तो हो गया फ्रीजिड जोन के बारे में। अब क्या होता है कि